हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महापात्रा, जगन्नाथ होम्यो क्लिनिक, हैदराबाद। टुडे आई विल डिस्कस ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस, एकोनाइट, आर्सेनिक एल्बम एंड रस्टक्स। ये तीनों मेडिसिन का रेस्टलेसनेस हाई ग्रेड में रहता है। एकोनाइट पेशेंट जनरली एक नर्वस पेशेंट होता है, ये इजीली एक्साइट हो जाता है, लेकिन इसका सारे प्रॉब्लम सडनली आता है। जैसे बॉडी हॉट कंडीशन में है, स्वेटिंग हो रहा है, सडनली कोल्ड एक्सपोजर हुआ, इसके वजह से बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ जाता है, जैसे हाई ग्रेड फीवर आ जाता है। उसी का वजह से ये रेस्टलेस हो जाता है। जैसे मेंटली शांत है लेकिन सडनली गॉट एंगर, सडनली गॉट फ्राइटन, उसी का वजह से जो इमोशनली एक्साइटमेंट हो जाता है, ये सडन बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स आ जाता है। जैसे इसका मेंटली डीरेल हो जाता है, ये एंक्सियस हो जाता है, एक एंजाइटी आ जाता है, एक मेंटल एगोनी आ जाता है, एंड बहुत सारे फियर से आ जाता है, एक डर आ जाता है, इसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा। फियर ऑफ डेथ, इवन डेथ का टाइम भी प्रेडिक्ट कर लेता है। इसी का वजह से ये हरी और इम्पेशेंस हो जाता है, इसको लगता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है इसको कोई जल्दी ठीक करे, कैरिड डिजायर टू बी फास्ट। लेकिन इसको जो कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं, जो कोई समझा देते हैं, कोई आश्वासन दे देते हैं, देन इसका प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाता है। दिस इज द रेस्टलेसनेस ऑफ एकोनाइट। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक। आर्सेनिक फस्टिडियस है, इसका हर चीज ऑर्डर में होना चाहिए। जब डिसऑर्डर होता है ये बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि रूब्रिक है रेस्ट कैनॉट अंटिल द थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस। नेक्स्ट है इसका एक इनसिक्योरिटी फीलिंग रहता है, बेड गेटिंग आउट ऑफ एज, इनसिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मनी एंड बिजनेस। इसको लगता है कि मेरा कंफर्टेबल जोन से गिर रहा हूं, इसी की वजह से ये रेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि इसका बहुत सारे एंटिसिपेटरी फियर रहता है। एंड डिजायर मोर देन नीड्स, इसका एक इंपॉर्टेंट की सिम्टम्स है, इसी की वजह से ये रेस्टलेस हो जाता है। आर्सेनिक का बहुत सारे फियर्स है, जो इंटरनली बहुत सारे फियर्स रहता है, ये इंटरनली रेस्टलेस हो जाता है, ये मूवमेंट करता रहता है, जो इतना मूवमेंट करता है फिजिकली थक जाता है, लास्टली लॉट ऑफ वीकनेस आ जाता है। फिजिकल में इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीकनेस आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है। दिस इज द रेस्टलेसन ऑफ आर्सेनिक। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टक्स। रस्टक्स होम्योपैथी का बहुत एक अच्छा मेडिसिन है। इसका जो रेस्टलेस होता है ये एक एगोनी में चली जाता है, एंड फियर ऑफ सुपरस्टिशियस है, ये हर चीज को, जो चीज लॉजिक नहीं है वो चीज में डरता है। एंड एंजाइटी अबाउट हिज ओन चिल्ड्रन, फियर ऑफ पॉइजन, इसका बहुत सारे फियर से, इसको लगता है कि व्हाट विल हैपन टू मी, इसी का वजह से ये रेस्टलेस हो जाता है। ये मूवमेंट करता रहता है, जो मूवमेंट करता है इसका प्रॉब्लम ठीक होता है, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ मूवमेंट में इसका प्रॉब्लम बढ़ता है, लेकिन कुछ समय मूवमेंट करने के बाद, चलने के बाद इसका प्रॉब्लम कम हो जाता है। लेकिन जो इतना मूवमेंट करता है लास्टली ये थक जाता है, ये टायर्ड हो जाता है, ये इसका मेन एक मेंटल सिम्टम्स एंड फिजिकल। मेंटल इसका एकिंग एंड फिजिकल एकिंग का वजह से इसका ये रेस्टलेस हो जाता है। These are the difference between three medicines having same restlessness of different degree and different parameter. Thank you। ये वीडियो अगर अच्छा लगा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।